घर के आंगन में मछली की खेती। संध्या अपने गरीब परिवार के साथ रहा करती थी। उसका पति माधव जमींदार के यहाँ खेती का काम किया करता। संध्या के 2 बच्चे थे, अर्जुन और आरती। अर्जुन और आरती स्कूल से वापस आते हैं तो संध्या से कहते हैं, आपको पता है माँ, आज टीचर ने हमें बहुत डांटा और क्लास में बैठने भी नहीं दिया। क्यों? आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम्हारी टीचर ने तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दिया? माँ, टीचर बोल रही थी कि हमारे कपड़े गंदे हैं और हमारे पास किताबें भी पूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें क्लास में नहीं बैठने दिया। मैं तुम्हें सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ ताकि कम से कम खर्च हो और तुम्हारी पढ़ाई पर किसी भी तरह का नुकसान ना हो। भले ही तुम्हारे कपड़े गंदे हैं तो क्या हुआ? सिर्फ किसी के घर की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके बच्चों को ऐसे परेशान करना कहाँ से सही है? माँ, स्कूल के अंदर सब लोग एक जैसे कपड़े क्यों पहनकर आते हैं? अगर हम लोग अपने घर के कपड़े पहनकर चले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं बेटा, स्कूल के अंदर कई तरह के लोग आते हैं। अगर कोई अच्छे कपड़े पहनकर आएगा तो जिनके पास में अच्छे कपड़े नहीं हैं, उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए सरकार ने सबको बराबरी का एहसास हो इसलिए वर्दी बनाई है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर वर्दी गंदी और पुरानी है और किसी गरीब के पास पैसा नहीं है तो उसके बच्चों को परेशान किया जाए। मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से बोलकर तुम्हें नई वर्दी दिलवा दूंगी। ये बात सुनकर अर्जुन और आरती दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी माँ ने मछली भात बनाया हुआ था जिसे खाकर वो अपना पेट भरते हैं। शाम को जैसे ही माधव घर आता है तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वो संध्या के हाथ में पैसे रखते हुए कहता है, ये लो संध्या, पैसे और इससे कुछ दिनों का घर का राशन भरवा लो। किराए के लिए भी मैं किसी से उधार मांगने की कोशिश करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उधार क्यों मांगेंगे? जमींदार ने आपके पूरे पैसे नहीं दिए हैं क्या? जमींदार ने मुझे कल से काम पर आने की मना कर दी है और उन्होंने मेरा हिसाब कर दिया है। उनको खेती में थोड़ा घाटा हुआ इसलिए उन्होंने मेरे भी पैसे काट लिए। अगर उन्हें खेती में घाटा हुआ तो फिर उसमें आपके पैसे काटने का क्या मतलब बनता था? आप तो बस वहाँ काम करते हैं ना। उन लोगों का कहना है कि अगर खेती मैं करता हूँ तो घाटा भी मेरी वजह से हुआ है। ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है लेकिन माधव को कहीं काम नहीं मिलता और कुछ दिनों बाद मकान मालिक आकर किराया न मिलने पर उन्हें घर से निकाल देता है। अगर किराया नहीं तो मकान नहीं, चुपचाप अभी कभी इस घर को खाली कर दो। मेरे पास यहाँ मुफ्त की जगह नहीं है तुम लोगों को रखने के लिए, समझे? अब माधव संध्या अपने दोनों बच्चों अर्जुन और आरती के साथ धूप में सड़कों पर भटक रहे थे। माँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, हमें और कितना चलना पड़ेगा और बहुत प्यास भी लगी है। हाँ माँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा। दोनों ही मासूम बच्चे परेशान हो जाते हैं। तभी संध्या को गांव की एक नदी की याद आती है और दोनों ही बच्चों को लेकर वहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं। जैसे ही दोनों बच्चे वहाँ पानी पीने लगते हैं तभी वहाँ आरती मछलियों को देखकर डर जाती है। माँ देखो, इस पानी में मछली है, ये मुझे काट लेगी। संध्या ने ये बात सुनकर उदासी में भी हंसते हुए कहा, अरे पगली, मछलियाँ काटती नहीं है, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। गांव की वो नदी बहुत ही गहराई में थी, इसलिए ज्यादातर लोगों को उस नदी के बारे में पता ही नहीं था। अब संध्या के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो अपने पति से कहती है, जब तक हमारे पास कोई और कमाने का साधन नहीं होता तब तक क्यों ना हम यहीं पर अपना घर डाल ले और यहीं पर मछली की खेती कर लें। कैसी बात कर रही हो तुम? लगता है परेशानी में तुम ढंग से कुछ सोच नहीं पा रही हो। मछली की खेती नहीं होती है। ये बात आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन सब लोगों को नहीं पता। अगर हमने सब लोगों को ये बता दिया कि हमें एक नदी के बारे में पता है जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो हर कोई यहाँ आकर मछलियाँ बेचने का काम शुरू करने लगेगा। हम किसी को भी ये नहीं बताएंगे कि हम इस नदी से मछलियाँ निकाल कर बेच रहे हैं, ताकि ये मछली ज्यादा समय तक चल भी जाए और हमारा गुजारा भी हो जाए। माधव को भी ये बात ठीक लगती है, जिसके बाद वो कुछ लकड़ियों का इंतजाम करता है और वो लोग नदी के किनारे ही अपनी एक छोटी सी झोपड़ी डाल लेते हैं। अब संध्या अपने बच्चों के साथ मिलकर मछली पकड़ा करती और माधव उन्हें ले जाकर गांव के बाजार में बेचा करता। अरे भाई माधव, तुम्हारा खेती से अच्छा काम तो ये चल रहा है। वैसे जरा बताओगे, इतनी बढ़िया मछलियाँ तुम ला कहाँ से रहे हो? बस भाई साहब, आप ये समझ लीजिए कि मैं मछलियों की खेती करके लाया हूँ, इसीलिए सारी मछलियाँ बहुत ही स्वस्थ और ताजी हैं। आप मछलियाँ खरीदिए, मछली में कोई कमी नहीं निकलेगी। वो मछलियाँ सच में बहुत अच्छी थी क्योंकि वो मीठे पानी की मछलियाँ जो थी। अब वो खुशी खुशी ऐसे ही मछली की खेती करते हुए, यानी कि मछलियों को पकड़कर बेचते हुए अपना गुजारा कर रहे थे। जब ये बात जमींदार को पता चलती है तो उसे शक हो जाता है और वो कहता है, जरूर कुछ न कुछ झोल है। मुझे आज माधव का पीछा करके ये पता करना ही होगा कि ये मछली की खेती कर कैसे रहा है, जबकि मछली की खेती तो होती नहीं है।
अब जमींदार माधव का पीछा करता है और उसके बाद वो उनकी झोपड़ी की खिड़की से संध्या और माधव को बात करते हुए सुन लेता है। अच्छा हुआ जी जो आपने गांव में सभी लोगों को झूठ बोल दिया कि हम लोग मछली की खेती करते हैं अपने घर के बाहर। वो सब तो बोलना ही था ताकि सब लोगों को लगे कि हम इस नदी में मछलियां पकड़कर उन्हें बेचते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि इस नदी की मछलियां तो दूषित हैं, जिन्हें खाकर कुछ दिनों में सब लोग बीमार पड़ जाएंगे और उसके बाद जो भी हमारा मुकाबला करके मछलियां बेचने की कोशिश करेगा उसका काम चलेगा ही नहीं। हमने जानबूझकर नदी के किनारे अपनी झोपड़ी डाली है ताकि सब लोग नदी में मछली पकड़ने आए, लेकिन उनका काम न चले। ये तो अच्छा हुआ जब हमारे मकान मालिक ने हमें निकाला तो मेरे दूर के गांव के भाई ने हमें मछलियां भिजवा दी जो हमने इस बड़े से ड्रम में भर कर रखी हैं। वो हमें हर हफ्ते मछलियां भिजवा देता है और हम बेच देते हैं। जमींदार ये सुनकर इसी बात को सच मान लेता है क्योंकि उसे कानों सुनी बातों पर यकीन करने की आदत जो थी। दरअसल माधव ने जमींदार को पहले ही पीछा करते हुए देख लिया था और माधव जानता था कि वो जल्दी ही नदी के अंदर मछलियों वाली बात जान जाएगा, इसलिए उसने पहले ही संध्या को इस बात की भनक दे दी और दोनों झूठी चर्चा करने लगे। जमींदार ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, अच्छा तो ये माधव और उसकी पत्नी संध्या ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनका पीछा करते हुए लोग इस नदी की मछलियां बेचें और उनका काम धंधा चौपट हो जाए। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक गांव से लाकर ये मछलियां बेच पाते हैं और सब लोगों को कब तक कहते हैं कि घर के बाहर मछली की खेती करते हैं। जमींदार ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और माधव और संध्या भी ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। अब माधव को संध्या ने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया था और अपना घर भी पक्का बनवा लिया था। वो लोग ज्यादा दिनों तक गांव वालों से बात छुपा नहीं पाते कि नदी के अंदर मछलियां हैं, लेकिन अब तक माधव और संध्या के पास इतना पैसा जमा हो गया था कि वो अपना एक नया रोजगार डाल सकते थे और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।